हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल नारायण एकेडमी फैमिली में। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, सभी के लिए मैं एक शानदार कंसेप्ट लेकर आया हूं। संविदा शिक्षक वर्ग 3 एमपी टेट स्पेशल पेडागोजी। आप अपने आप को चेक करके देखना कि आपने कितनी तैयारी की और कितनी तैयारी नहीं की। मैं टॉप 20 प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप भी आंसर देते चलना साथ में। और मेरी क्लास रिकॉर्डेड रहेगी, ठीक है। और आपके लिए शानदार नया बैच लेके आ रहा हूँ। 15 फरवरी से रात 9:30 बजे लाइव क्लास रहेगी आपकी। तो आज हम बात करेंगे गणित की पेडागोजी की। एमपी टेट, सी टेट, यूपी टेट और राजस्थान रेट के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कि शिक्षण में एक मॉडल के फायदे हैं। शिक्षण में एक मॉडल के फायदे हैं, ये आपको बताना है। तो जल्दी से आपको 20 क्वेश्चन दिए हैं। 20 क्वेश्चन में से आपको ये चेक करना है कि आपको ने कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए और कितने क्वेश्चनों के गलत। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। शिक्षण में एक मॉडल के फायदे हैं। पहला ऑप्शन, लघु रूप से एक वास्तविक वस्तु की अवधारणाओं और समझ को बढ़ाना। दूसरा ऑप्शन, एक कक्षा में सौंदर्य बोध को बढ़ाना। तीसरा ऑप्शन, आत्मसंतुष्टि की भावना को बढ़ाना, या इनमें से कोई नहीं। तो आपने अपना आंसर दे दिया होगा, तो आप नंबर लिख लेना कॉपी पे कि 20 क्वेश्चन में से आपके कितने नंबर सही हुए। तो इसका पहला आंसर है आपका लघु रूप से एक वास्तविक वस्तु की अवधारणा को और समझ को बढ़ाना। शिक्षक में एक मॉडल के फायदे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन। और आपसे सभी से निवेदन है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका 5 मार्च को जो एग्ज़ाम होने वाला है एमपी टेट, उसकी संपूर्ण तैयारी मैं आपको 15 दिन के अंदर करवाने वाला हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा सहायक यंत्र शिक्षण पर लंबे समय तक चलने वाला प्रभाव है? आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक यंत्र शिक्षण पर लंबे समय तक चलने वाला प्रभाव है? पहला ऑप्शन, जब आप स्वयं एक आरेख तैयार करेंगे और छात्रों को उन्हें आकर्षित करने के लिए भी प्रेरित करेंगे। दूसरा ऑप्शन, जब एक रोल ऑफ बोर्ड पर तैयार कर एक सुंदर आकृति लाएंगे। तीसरा ऑप्शन, जब आप प्रयोगशाला से संबंधित कुछ आरेख प्राप्त करते हैं और इसे शिक्षण सहायता के रूप में उपयोग करते हैं। चौथा ऑप्शन, जब आप छात्रों को अग्रिम में उनके घर में आरेख निकालने के लिए उन्हें सूचित करेंगे। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा आपका आंसर आया है, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इसका आंसर आप सभी ने लगा दिया होगा, तो अब आंसर देख लीजिए आप। इसका पहला आंसर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहायक यंत्र शिक्षण पर लंबे समय तक चलने वाला प्रभाव होता है? जब आप स्वयं एक आरेख तैयार करेंगे और छात्रों को उन्हें आकर्षित करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो आपको सभी को समझ में आया होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से आपका यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा आपका। एडगर डेल के अनुभव शंकु में आपको निम्नलिखित में से कौन सा मिलेगा? एडगर डेल के अनुभव शंकु में से आपको निम्नलिखित में से कौन सा मिलेगा? पहला, प्रत्यक्ष उद्देश्यपूर्ण अनुभव, नाटकीय सहयोग, फिल्म या दृश्य। इसमें से आपको ये बताना कौन सा आपका आंसर है। तो आपने अपना आंसर लगा दिया होगा। तो इसका आंसर पहला है, प्रत्यक्ष उद्देश्यपूर्ण अनुभव। अगर आपने डिटेल से नहीं पढ़ा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको पूरे टॉपिक बाय टॉपिक मिलने वाले हैं। 15 फरवरी से आपकी लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है, रात को 9:30 बजे से। उसमें आपका संपूर्ण मैथ एमपी टेट का कराया जाएगा। तो इसका प्रत्यक्ष उद्देश्यपूर्ण अनुभव। अब ये एडगर डेल के अनुभव, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल भी देख लेंगे। शंकु मूल रूप से एडगर द्वारा 1986 में विकसित किया गया था, जिसे विभिन्न सीखने के अनुभवों और उनकी अवधारणाओं दरों वर्णन करने के तरीके के रूप में किया गया था। शंकु का आधार अधिक ठोस अनुभव जैसे प्रत्यक्ष अनुभव, वास्तविक जीवन के अनुभव, आकस्मिक अनुभव, इंटररेटिव मॉडल और नाटकीय भागीदारी रोल प्ले की भी विशेषता होती है। इसके बारे में और जान लेते हैं। जैसे कि आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा ऊपर, मौखिक संकेत,
दृश्यांतक संकेत, रेडियो प्रसारण, साक्ष्यचित्र, चलचित्र, प्रदर्शन सामग्री, अभिनय करना, आयोजित कीर्तन, ये सभी डेल के अनुभव थे। चलो अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सहायक शिक्षण से संबंधित नहीं है? ये विशेष ध्यान रखना। इसमें ये बोला है कि सहायक शिक्षण से संबंधित नहीं है। मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट से निवेदन है कि आप अपने आंसर का चेक कीजिए और अपने दिल और आत्मा से आपको जवाब देना है कि आपने अगर पेडागोजी की तैयारी की है तो इस 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही है और कितने गलत, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपके ज़्यादा गलत होते तो आपको पेडागोजी डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है और अभी एक मौका है हमें कुछ कर गुजरने का, क्योंकि ये लास्ट टाइम है। अभी सोने में हमें ये टाइम नहीं गुजारना है, पढ़ने में हमें इसमें व्यस्त रहना है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सहायक शिक्षण से संबंध नहीं है? पहला ऑप्शन है कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को ध्यान में रखकर दृश्य श्रव्य सहायक यंत्र का निर्धारण करना। दूसरा ऑप्शन है आपका छात्रों के लिए आकर्षण और चमत्कारी घटनाओं के विज्ञापन करना। विद्यार्थियों के लिए कठिन अवधारणाओं को सरल रूप में प्रस्तुत करना। चौथा ऑप्शन है छात्रों को तुलनात्मक रूप से अधिक सक्रिय। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट सभी को पता है कि ये छात्र के लिए ज़रूरी होता है, ये भी ज़रूरी होता है, ये भी ज़रूरी, लेकिन आपका पूछा इनमें से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो ये आपका आंसर हो गया। इसमें से कौन सा नहीं है आपका, ये सभी को समझ में आ गया होगा। बी वाला छात्रों के लिए आकर्षण और चमत्कारी घटनाओं के विज्ञापन करना, तो ये शिक्षण से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसका जवाब सभी लोग बताना। किस शिक्षण विधि का माध्यम से निम्नलिखित गुणों को समायोजित किया जा सकता है? ऐसी कौन सी शिक्षक विधि है शिक्षण विधि है का माध्यम से निम्नलिखित गुणों को समायोजित किया जा सकता है? कौन कौन से गुण होना चाहिए उस शिक्षण विधियों में? पहला, परंपरा के विरुद्ध जो विधि है। दूसरा, वे विधि जिसमें उत्कृष्ट अवलोकन पद्धति होती है। तीसरा, वे विधि जो अवलोकनीय है। और चौथा, स्वतः गति विधि पर ध्यान केंद्रित करने वाली विधि है। तो आपको इसमें से बताना कि कौन सी विधि के गुण हैं। तो सभी को पता होगा जिन स्टूडेंटों ने शिक्षण विधियां पढ़ी है। तो ये ह्यूरिस्टिक विधि के गुण हैं। कौन सी विधि का? ह्यूरिस्टिक विधि का ये गुण है। आपको अगर पता नहीं है तो जितनी भी विधियाँ आपको अगर नहीं आती हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको पूरी विधियाँ डिटेल में मिल जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप अपने छात्रों में कड़ी मेहनत और गहन अध्ययन की आदतों के प्रशिक्षण में रुचि रखते हैं, तो आपको निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त लगती है? अगर छात्रों में कड़ी मेहनत और लगन अध्ययन की आदतों के प्रशिक्षण में रुचि रखते हैं तो आपको निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त लगती है? तो सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि ये एक विधि तो आपकी 3 से 4 नंबर की विधियाँ जरूर पूछेगा, इसलिए आपको डिटेल में पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये आपकी ह्यूरिस्टिक विधि है। ये भी आपकी कौन सी विधि है? ह्यूरिस्टिक विधि है, जो मैंने अभी हाल ही आपको बताई थी। अगला क्वेश्चन देखना, 7वां क्वेश्चन है, समस्या समाधान एक ऐसी विधि है जो छात्रों को एक समस्या को विकसित करती है और जो एक उत्साहपूर्ण तरीके से इसका न्यायपूर्ण समाधान ढूंढती है। ये परिभाषा को आगे रखा गया। तो किसने रखा, कौन से राइटर ने रखा, ये आपको बताना है। रक्स, वुडवर्थ, स्किनर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो एक समस्या समाधान एक ऐसी विधि है जो छात्रों की एक समस्या को विकसित करती है और एक उत्साहपूर्वक। तो ये रक्स है। रिक्स ने ऐसी रिक्स ली थी कि जिससे कि आप आंसर आसानी से बता सकते हो। तो ये सभी का आंसर आ गया होगा। कौन सा है? रक्स ने। अगला क्वेश्चन देखना, 8वें नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है। क्लियर है ना? 8वां क्वेश्चन, समस्या समाधान पद्धति को एक साधारण स्कूल में लागू नहीं किया जा सकता है। समस्या समाधान पद्धति को एक साधारण स्कूल में लागू नहीं किया जा सकता है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा आंसर आपका सही है। कौन सा आंसर आपका सही है? इसको अपने नियमित पाठ्यक्रम से कोई संबंध नहीं है, प्रयोग में अधिक समय लगता है, ये प्रयोग के माध्यम से सीखने पर अधिक जोर देती है, यह उपयुक्त सभी। तो इसका सभी का आंसर है उपयुक्त सभी। समस्या समाधान पद्धति को एक साधारण स्कूल में लागू नहीं किया जा सकता है।
कौन कौन से लागू नहीं किया जा सकता है, तो ये आपके उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप, और ये आप जरूर चेक करना कि अगर आपने पेडागोजी की तैयारी की तो इसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही है। अगर आपने इसमें से आपके 18 या 15 क्वेश्चन सही होते तो आपकी तैयारी है, और अगर आपके इससे कम आंसर आते तो आपको तैयारी करने की बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि 15 नंबर की मैथ की पेडागोजी आती है। सभी सब्जेक्ट की आपको 65 से 70 के बीच में पेडागोजी आती है, और आपका नंबर का अहम योगदान देती है पेडागोजी। शिक्षा आयोग 1964 और 66 ने इस पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो किस पे ध्यान केंद्रित किया गया है जी आपको बताना है। प्राथमिक शिक्षा पर, माध्यमिक शिक्षा पर, उच्च शिक्षा पर या उपयुक्त सभी। तो आपको पता है कि इसका आंसर आपने सभी ने लगा दिया होगा। तो इसका आंसर है माध्यमिक शिक्षा पर। कौन से शिक्षा पर? माध्यमिक शिक्षा पर। तो सभी आप अच्छे से आंसर लगा रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखना, ईश्वर भाई पाटिल की अध्यक्षता में एक समिति ने विभिन्न पहलुओं पर गौर किया है। ईश्वर भाई पाटिल की अध्यक्षता में एक समिति ने विभिन्न पहलुओं पर गौर किया है। तो वो कौन सी समिति ने गौर किया है जी आपको बताना है। उच्च शिक्षा पर, तकनीकी शिक्षा पर, चिकित्सा शिक्षा पर या सामान्य शिक्षा पर। तो ये आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये तकनीकी शिक्षा पर इन्होंने अहम पहलू पर बात की गई है। ईश्वर भाई पटेल की अध्यक्षता में एक समिति ने विभिन्न पहलुओं पर गौर किया है। वो कौन सी समिति है? तकनीकी शिक्षा। चलो आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन। अभी तक आपने 10 क्वेश्चन लगा लिए, उसमें से 10 क्वेश्चन में आपने आइडिया लगा लिया कि आपके कितने क्वेश्चन सही है और कितने गलत। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ना चाहता है, आपका अपना यूट्यूब चैनल नारायण अकेडमी फैमिली में स्वागत करते हैं हम। और एमपी टेट की संपूर्ण तैयारी हम 15 दिन में आपको करवाने वाले हैं, और लाइव क्लास रेगुलर आपकी 15 फरवरी से रात 9:30 बजे से होने वाली है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें जुड़िए और अपने सभी दोस्तों को बताइए। ये क्लास बिल्कुल निःशुल्क रहेगी, इसमें कोई चार्ज नहीं रहेगा। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की विशेषताएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन सी रूपरेखा है? कमाई करते समय सीखना, बिना बोझ के सीखना, स्मरण के साथ सीखना, प्रतियोगिता के साथ सीखना। तो आपका आंसर है, आप सभी ने लगा दिया होगा। अब मैं आंसर बताने जा रहा हूँ। तो इसका आंसर है बिना बोझ के सीखना। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार इसकी विशेषताएं बिना बोझ के सीखना। चलो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 12 नंबर का क्वेश्चन, ये आपने पढ़ ही लिया। 11 नंबर का क्वेश्चन, 12 नंबर का क्वेश्चन देखना। आज 20 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक विद्यालय के काम की निगरानी करना जिम्मेदारी है। प्राथमिक विद्यालय के काम की निगरानी करना जिम्मेदारी है ग्राम पंचायत की, मदर टीचर एसोसिएशन की, स्कूल प्रबंध समिति की, अभिभावक शिक्षक संघ की। तो ये आपको बताना है। तो स्कूल प्रबंध शिक्षक समिति की, स्कूल प्रबंध समिति की। तो प्राथमिक विद्यालय के काम की निगरानी कौन की जिम्मेदारी होती है? स्कूल प्रबंध समिति की। तो आप सभी ने आंसर लगाया होगा। आप अपने आप को जरूर चेक कीजिए, क्योंकि ये 20 क्वेश्चन आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने प्रतिबंध लगा दिया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने प्रतिबंध लगा दिया। किस पे लगा दिया? शारीरिक दंड पर, मानसिक उत्पीड़न पर, उपरोक्त दोनों पर या अतिरिक्त कक्षाओं पर। तो ये आपको आंसर बताना है। तो आपको बताना है शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न, इन दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि इसके द्वारा बच्चों को ना तो शारीरिक दंड दिया जाएगा, ना ही मानसिक उत्पीड़न झेलनी पड़ेगी। तो ये आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने प्रतिबंध लगा दिया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हो, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आप चाहते कि पेडागोजी हम आपको पढ़ाएं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और इसका प्यार हमें मिलना चाहिए। सरकारी स्कूल में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम बच्चे को किस जरूरत को पूरा करता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम की दृष्टि से आपका जरूर पूछा जाएगा। तो सरकारी स्कूल में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम बच्चे को किस जरूरत को पूरा करता है? सुरक्षा को, शरीर क्रियात्मक को, प्यार अपनापन को या स्वबोध को। तो ये आपको बताना है। तो 14 का आपका आंसर कौन सा होगा? तो ये बी वाला आंसर है, शरीर क्रियात्मक को।
किससे? शरीर क्रियात्मक को। जो स्कूल में मध्याह्न भोजन दिया जाता है वो शरीर क्रियात्मक की जरूरत को पूरा करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर का क्वेश्चन है और आपने 15 क्वेश्चन में अपने आप को चेक कर लिया होगा। 5 क्वेश्चन और आपके बच रहे हैं। तो बच्चों के अधिगम के अंतराल की पहचान और उन्हें प्लग इन करना किस माध्यम से किया जाता है? तो चिंतनशील शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, टीम शिक्षण या पुनः शिक्षण करना। तो ये आपको बताना है 15 का आंसर। तो ये उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, बच्चों के अधिगम के अंतराल की पहचान और उनके प्लग इन करना किस माध्यम से किया जाता है? तो उपचारात्मक शिक्षण। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और मैं सभी स्टूडेंट से निवेदन करता हूं कि आपके पास अब टाइम बहुत कम बचा है और जो भी पढ़ना है बड़ा सिलेक्टेड भी पढ़ना है, आपको सिलेक्टेड पढ़ना है। और हमारे चैनल पर आपको पूरा का पूरा मटेरियल सिलेक्टेड दिया जाएगा। संपूर्ण मैथ का रिवीजन मैं आपको 15 फरवरी से रात को 9:30 बजे से लाइव क्लास में करवाने वाला हूं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी स्टूडेंट आने की कोशिश करना, क्योंकि लास्ट टाइम है ये मौका अब नहीं करेंगे तो कब पढ़ेंगे, और ये नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? क्योंकि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रम है? तो डी वितरण, ई मूल्यांकन, ए प्रतिक्रिया, के लक्ष्य सीखने वाले को जानना या पी योजना। तो आपको देखना है कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रम है, ये आपको देखना है। तो 16 का आंसर आपने सभी ने लगा दिया होगा, सी वाला, KPDEF। अब ये क्या होता है KPDEF? तो इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, KPDEF इसका पूरा का पूरा फुल फॉर्म होता है। के मतलब नॉलेज द टारगेट लर्नर, पी मतलब प्लानिंग, डी मतलब डिलीवरी और ई मतलब एजुकेशन और एफ मतलब फीडबैक। तो ये आपका पूरा का पूरा फुल फॉर्म हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन। 17 नंबर का क्वेश्चन का जवाब आप बताना है और आपने आइडिया लगा लिया होगा कि आपका कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने नहीं हुए। उत्तर शिक्षण चरण संबंधित है, एक शिक्षक द्वारा अपने वास्तविक रूप में व्यवहार परिवर्तन परिभाषित करता है, बिल्कुल सही बात है। मूल्यांकन की उपयुक्त प्रतिक्रियाओं का चयन, बिल्कुल। प्राप्त परिणामों के आधार पर शिक्षण में रणनीतिक परिवर्तन लाना, तो इसका आंसर सभी को आ गया होगा, उपयुक्त सभी है। एक उत्तर शिक्षण चरण संबंधित है, तो इन्हें सभी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखना, 18 नंबर का क्वेश्चन, इसमें आपको आंसर बताना है, हम आपका वेट कर रहे हैं। सीखने के लिए मूल्यांकन निम्नलिखित को ध्यान में रखता है सिवाय, तो आपको बताना किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए सिवाय एक को। तो 18 का क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। छात्रों की सीखने की शैली को, बिल्कुल सही बात है, इसको तो ध्यान में। छात्रों की ताकत को, छात्रों की आवश्यकताओं को, तो आपको पता है, तो छात्रों की त्रुटियों को, इसके सिवाय आपको सभी निम्नलिखित को ध्यान में रखता है सिवाय इसके। तो ये आपका डी वाला आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन देखना, जो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपने अपने आप को चेक कर लिया होगा। अब आपको बताना है छात्रों के मूल्यांकन का उपयोग शिक्षकों के अंतर्दृष्टि विकसित करने के लिए शिक्षण में किया जा सकता है। तो मूल्यांकन मैंने आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है, तो आप सभी लोग आंसर दे सकते हो। उन्हें छात्रों को बढ़ावा देना जो शिक्षार्थियों की ज़रूरत के मुताबिक नहीं है, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण दृष्टिकोण बदलना, कक्षा में उज्जवल और कमज़ोर छात्रों के समूह बनाना, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इसमें से कि शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण दृष्टिकोण बदलना, बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। मूल्यांकन में ये विशेष ध्यान रखना, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण दृष्टिकोण बदलना। अगला क्वेश्चन देखना, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो आपको जानकारी होगी और आपने अपने आप को चेक भी कर लिया होगा कि गणित की पेडागोजी में आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है। अगर आपको वास्तव में नहीं आता तो हमारे नारायण अकेडमी यूट्यूब चैनल से जुड़िए और संपूर्ण जानकारी MP टेट की पाइए। और मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, 15 फरवरी
से रात को 9:30 बजे लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है, एमपी टेट स्पेशल। क्योंकि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का संचालन करने का सबसे प्रभावी तरीका होता है? तो मूल्यांकन का सबसे अच्छा प्रभावी तरीका मैं आपको बता देता हूँ, बी वाला आंसर है। शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन एक अंतर्निर्मित प्रक्रिया है, यह आपका सबसे प्रभावी तरीका होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा और सभी को ये आपका गणित की पेडागोजी की जानकारी आपको मिली होगी। ये टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चन थे जो आपकी जानकारी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हम आपसे एक ही बात बोलना चाहते हैं कि जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। लाख मुश्किलें कर ले पैदा, ये दुनिया कुछ न कर पाएगी, हौसलों से भरी उड़ान तुझे शिखर पर लेके जाएगी। अरे मरने के बाद इतिहास में लिखे जाते हैं लोगों के नाम, लेकिन जीते जीते तेरी हस्ती एक नया इतिहास बनाएगी। तो सभी प्यारे स्टूडेंट्स से अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो चुका है। पीवी फाउंडेशन एमपीएसआई पटवारी वनरक्षक की तैयारी आप करना चाहते हो तो 10 फरवरी से नए बैच स्टार्ट हो गए। और शिक्षण वीडियो के ऐसे ही आपको वीडियो मिलते रहेंगे। जो भी आप देख रहे हो, जैसे त्रिभुज से संबंधित जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो, कल वही आपको सफलता दिलाएगी। झोंक दो खुद को इस आग में, कल यही आपको हीरा बनाएगी। चलो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।